गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टाइम 9:17 हो गया है सुबह का, और इसके लिए वेरी सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मैंने आज लेट से जगा हूँ। रात को स्टडी चल रही थी। तो सबसे पहले हम रोज़ की तरह अपने टारगेट को लिखेंगे, यानी कि जो जो करना है, क्योंकि आज हमें गोरखपुर भी जाना है। तो सबसे पहले ही स्टडी कर लेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन होने में टाइम लगेगा। तो टारगेट को हमने लिख लिया। 4 ही टारगेट आज कंप्लीट करेंगे, जो कि 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपका डेली बेसिस रूटीन होना चाहिए कि 6 घंटे 7 घंटे होना चाहिए, या तो एवरेज होना चाहिए 8 घंटे। तो रोज़ की तरह हम करंट अफेयर्स की क्लास फर्स्ट स्लॉट में लगा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि आप जैसे दृष्टि रखेंगे वैसे आपकी संरचना होगी। तो आप क्या कीजिए, अपने आप इम्प्रूव कीजिए मस्तिष्क को, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा करंट अफेयर्स का क्लास एंड हो गया। चूँकि हम काट लेते हैं उस जो टारगेट पूरा हो जाता है, और टाइम आप देख सकते हैं कितना हो रहा था। और क्लास 12 जियोग्राफी जो NCERT है उसको कवर करने पर तुल जाएंगे। चूँकि मेरा आज जो क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी का है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि 10th चैप्टर है। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, 2 चैप्टर रह गए थे। तो आज इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर रिवाइज पर ध्यान देंगे। चूँकि हिस्ट्री हमें काफ़ी दिन हो गया पढ़े हुए, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 6 से शुरू करेंगे और 12th तक जाएंगे। 9th और 10th अभी हमने स्किप किया हुआ NCERT। तो चलिए इसको कर लेते हैं। बहुत लोग प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, उन लोग को ये होता है कि हमें क्या हो रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रही, कितना प्रिपरेशन होगा कितना नहीं होगा, और वो घबरा जाते हैं। तो देखिए, अपने आप एफर्ट दीजिए। इतना करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा कि हमें क्या करना है, और धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो इसी के साथ जो मेरा जियोग्राफी क्लास 12th की थी एंड हो गया, 11:37 हो गया। और इसको हम रोज़ की तरह क्या करते हैं, काट लेते हैं, क्योंकि टारगेट जो ही पूरा होता है काट लेते हैं। और इससे रेस्ट करेंगे थोड़ा। रेस्ट करने के बाद हमने 1:15 पर पॉलिटी की जो क्लासेस थी उसको रिवीजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही है और रिवाइज नहीं करेंगे तो एक भी याद नहीं होगा। तो यह कीजिए कि आप अगर आगे पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाला जो नोट्स है, या आप सेल्फ जो नोट्स बनाए हैं या कोचिंग से नोट्स बनाए हैं, उसको आप रिवाइज करते रहिए। इससे ये होगा कि दिमाग में छप जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी दिनों बाद अगर रिवाइज करेंगे तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस पे याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हफ्ते में 2 दिन पे 4 दिन पे रिवाइज करते रहेंगे, तो अगर 1 महीने तक रिवाइज किए ऐसे, तो अगर तब फिर 1 महीने पर, फिर 2 महीने पर, तो माइंड में आपका छपा रहेगा। ये नहीं कि आप क्लास करते जाइए पीछे का छोड़ते जाइए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह से सिलेबस करना 3-4 साल लग जाएंगे। और इसी के साथ मेरा पॉलिटी जो क्लास रिवीजन बुक नोट था उसको एंड कर दिया, और टाइम 2 हो चुका था। और मैं थोड़ा ब्रेक लिया, क्योंकि मस्तिष्क में थोड़ा सा हलचल हो रहा था, यानी कि थोड़ा दर्द कर रहा था। और सोचा कि चाय पीने के बाद हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे, क्योंकि इसका 30 पेज टारगेट बनाए हुए हैं कि पर डे कंप्लीट कर देना, और 1 महीने में कर देना है। क्योंकि 957 पेज हैं टोटल, तो इसको कर देना है 30-30 पेज करके, तो लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर डेली बेसिस पर करेंगे तो आपका चलता रहेगा। देखिए, एक पेज आखिर एंड ही हो रहा है, ऐसा नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। और हमें चूँकि आज जाना भी है गोरखपुर, क्योंकि हमें PDF निकलवाने के लिए यहाँ बहुत ही महंगा PDF देते हैं लोग। हम जहाँ रहते हैं तो गोरखपुर में जाना पड़ेगा, मेरे वहाँ से 80 किलोमीटर पड़ेगा। तो हमें बाई ट्रेन से जाएंगे, और उसके बाद PDF वहाँ निकलवाएंगे। ज़्यादा पेजेस हैं, कम से कम 400 पेजेस हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। तो उसको निकलवा के कल तक हम आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको जाऊंगा, तो वहाँ पे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग में माध्यम से कि हम कहाँ आए हैं, और दिखाएंगे कि क्या क्या मैंने लिया है, नोट्स में बनाया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे बने रहिएगा। क्योंकि देखिए, घर पे रहने में ये होता है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा, और टाइम भी देना स्टडी पे। तो आप टाइम भी दीजिए और वर्क भी करते रहिए। ऐसा करेंगे तो दोनों बैलेंस बना रहेगा। और वर्क नहीं करेंगे तो घर वालों का भी जानते ही हैं आप, तो थोड़ा थोड़ा वर्क कर सकते हैं और अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी 24 आवर्स स्टडी कर ही नहीं सकता। 7 आवर्स स्लीपिंग और टोटल बच ही जा रहा है आपका, तो उसमें थोड़ा वर्क कर
सकते हैं, बट ज़्यादा वर्क पर फोकस कर देंगे तो भी दिक्कत है। तो पढ़ाई का भी प्रायोरिटी रही है, क्योंकि इसलिए मैं टोटल सोचा हूँ 6 घंटे पढ़ लूँगा। तो आज 3 बजे तक मैं पढ़ लिया हूँ। तो इसके बाद हम इसी को समाप्त करते हैं और उसके बाद टाइम देख सकते हैं, अब 3:05 हो गया है और इसको हम कट लेते हैं। फाइनली मेरा समाप्त हो गया आज का टारगेट। इसके लिए जय हिंद।